जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में मैंने प्रतिशत से संबंधित बेसिक कुछ प्रश्नों और उसके कुछ टाइप के चर्चा की थी, जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड कर दिया है। उसको जा कर के देख लेंगे। उसके बाद मैं आगे का वीडियो आज बना रहा हूँ, और जितने भी प्रकार के प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना मैंने वीडियो बना दिया है उससे आगे की चर्चा आज मैं करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं, जिसमें से कुछ चर्चा किए थे उसके आगे हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो पिछले जो क्लास में मैंने चर्चा किया था तब कुछ बेसिक की चर्चा की थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार बेसिक की चर्चा कर देता हूं, ताकि वीडियो में अगर कोई क्वेरी आए तो यहाँ पे ही सॉल्व हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, प्रतिशत कमी क्या होती है। मान लेते हैं कि कोई राशि है 100 रुपया है या 1000 है, बढ़ करके यह अगर 1500 हो जाता है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो वृद्धि का मतलब है कि 100 से कितना हो गया है, 1500 हो गया है। तो वृद्धि कितनी हुई है, 500 की वृद्धि हुई है। 1000 है, 500 1500 हो गया है, तो 500 की वृद्धि हुई है, यानी प्लस। उसके बाद कितना पे हुआ है, 1000 में, और गुना कर देंगे 100 में, परसेंट में। प्रतिशत का मतलब होता है 100। यही हमारा प्रतिशत वृद्धि निकल 50। दो बार में हो गया 500 दूनी 1000, और दो से ही हो जाएगा 50। यानी कि ये जो वृद्धि हो गई 50%, इसका सूत्र क्या निकला प्रतिशत वृद्धि की। प्रतिशत को इस तरह से हम लिख दिए, और प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या निकला, ये जो हमारा कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि यानी वृद्धि हो गया बटा ये क्या है, हमारा मूल मान है, यानी प्रारंभिक मान या मूल मान। तो मूल मान गुना ये कितना किए हैं, 100। 100 यही हमारा सूत्र है। इसी तरीके से प्रतिशत कमी की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा, कमी गुना 100% बटा मूल मान। ठीक है। जैसे देखिए कमी वाला एक हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है। 5000 है, मान लिए उस गांव की जनसंख्या 5000 है। हम लोग जानते हैं कि बिहार में अ, बेरोजगारी है और पलायन की समस्या है, जिसके कारण लोग जो है शहर चले जाते हैं, तो कुछ जनसंख्या कम हो जाती है। अगर घट करके मान लेते हैं कि ये 4000 हो गया, ठीक है, घट करके 4000 हो गए, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो 4000 है, ये 5000 है, कितना कमी हो गया, 1000 की कमी हो गई। और 1000 की कमी कितने में हुई है, 5000 में। तो 5000 नीचे कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। देखिए यहाँ 1000 से 5 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया, यानी कि उस गांव की जनसंख्या जो है 20% की कमी हो गई। ठीक है। तो ये मूल बेसिक है, और इस दोनों को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग अब जहां तक चर्चा कर चुके थे उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है कि ए का वेतन 20 से 25% कम है। कहता है ए का जो वेतन है वह 20 से 25% कम है। तो बी 100 है, तो ए कितना होगा, 75 होगा, ही ना होगा। तब कहता है कि बी का वेतन जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए से, ए की तुलना करने का रहा है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, 25 अधिक है। कितने में, 25 अधिक तो है, लेकिन कितने आधार पे, 75 के आधार पे। तो क्या निकल जाएगा, कितना अधिक होगा, तो अधिक बराबर हो जाएगा 25/75 गुना 100। ठीक है, 25 दिया 75, यानी 100/3। 100/3 को हम लोग 33.1/3% लगा दीजिए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था फार्मूला का कि अगर दो संख्या में एक में वृद्धि होती है दूसरे में भी वृद्धि होती है या कमी होती है तो फार्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई। देखिए अगर दोनों में वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस बटा 100, यही था हमारा फार्मूला। लेकिन अगर मान के चलिए इसी में एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए या दोनों माइनस हो जाए, कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, ऐसे आप लिखिए। ठीक है, प्लस 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 मान के चलिए। अगर किसी में माइनस हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर ये प्लस है तो जहां जहां रहेगा प्लस रहेगा, जैसे ये प्लस है तो रहेगा। अगर ये माइनस होगा तो सिंपल सी हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा। अब फिर अगर ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई बाई 100, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दोनों माइनस हो जाए, तो देखिए यहाँ भी माइनस लिखेंगे माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस लिखेंगे तो माइनस वाई। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। ठीक है, तो यही हो गया मेन। देखिए मेन फार्मूला हमारा यही है, सिंपल सा है कि जहां वृद्धि होगा प्लस होगा, जहां कमी होगा वहां माइनस रखेगा। जैसे ये प्लस है ये माइनस, यानी ये वृद्धि हो रही है ये कमी हो रही है, और दोनों में से जब कोई एक भी कमी होगा तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है, और माइनस और माइनस जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। तो मेन जो फार्मूला है हमारा ये है। ठीक है, इसको हम लोग तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई है फिर वृद्धि की गई है। देखिए पहले कमी की गई है, तो पहले की कमी की गई है तो फार्मूला के बेसिस पे क्या लगेगा, -40। फिर वृद्धि की गई है तो +40। अब दोनों में से एक माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 40 × 40/100। लास्ट में हम चिन्ह के आधार पर देख लेंगे, +-40 यानी जीरो हो गया। अब देखिए दो जीरो है, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 4 × 4 कितना हो गया, ये कितना हो गया, -16। क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, वो जीरो, यानी माइनस चिन्ह आया, इसका मतलब क्या है, कमी हुई है, 16% की कमी हुई है। ठीक है, और अगर परसेंटेज ऐसे लिख लीजिए कोई नहीं, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कहता है। कोई कमाऊ व्यक्ति है, उसको सैलरी मिलती है, तो कहता है पहले साल 11% बढ़ जाता है, दूसरा परसेंट साल जो है 11% कम हो जाता है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तब कहता है कि आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, और ये रेलवे में पूछा गया है 2018 में। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, पहले कहता है कि 11% बढ़ता है, +11। ठीक है, दूसरी साल माइनस होता है। अब दोनों में से कोई भी जब रहेगा, प्लस को हम लोग लिखते नहीं है बस समझने के लिए। एक जब माइनस है तो मिलाकर क्या हो जाएगा, 11 × 11 यानी माइनस का चिन्ह हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया तो 11 × 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, ऐसे 11 का गुणनफल बता देते हैं, कुछ नहीं होता है। 11 का अगर कोई भी संख्या से गुना करना है तो कुछ नहीं, पहला संख्या को लिख दीजिए, ये दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। ठीक है, एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और एक लास्ट को फिर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान के चलिए हमको 33 या 34 जो भी है, 34 × 11 करना है। ठीक है, तो हमको 11 देखना ही नहीं है, कुछ नहीं, इसको देखना है। एक बार 4 लिखिए पहले, फिर ये दोनों को फिर जोड़िए, 4 × 3 = 7 हो जाएगा, और फिर इसको एक बार
लास्ट वाला को लिख दीजिए 374। देखिए कोशिश करिएगा गुना करके आता है कि नहीं। मान के चलिए हमको 59 × 11 करना है, ठीक है। तो 9 पहला एक बार लिख दीजिए, इधर वाला को एक बार लिख दीजिए, ठीक है। 9 फिर एक दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14। तो बाकी एक बचा है, ध्यान रखिएगा। अब 5 है और एक आएगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि बाकी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। हमको गुना करने की जरूरत नहीं, यही 11 का गुणनफल का है, ठीक है। 2 अंक का गुणनफल का रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना, अब आइए, ये तो हमारा रफ था, ठीक है ना। अब 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121। माइनस है तो माइनस होगा, बटा 100, यही परसेंट हो गया। अब भागा देने जानते होंगे, 121 में से 100 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, -1.21%। यानी क्या हो गया, माइनस है तो कमी हो गया, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सही। चलिए अब हम लोग अगला टाइप चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला टाइप में क्या होता है, जो फार्मूला बताए थे अभी, x + y × x तो ये कहाँ कहाँ लागू होगा, तो ये कहाँ कहाँ लागू होगा हम लोग पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दो चीज का गुणनफल एक कांस्टेंट होता है, मान के चलिए। जैसे हम लोग कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है, तो कहाँ अप्लाई होगा, आयत का क्षेत्रफल जानते होंगे, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी यहाँ पे लागू होगा। आयत का क्षेत्रफल यानी दो बीमा जहां भी रहेगा यानी क्षेत्रफल पे, वहां पे लागू होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। इसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी दो बीमा, πr²। यानी क्या हो गया, पाई तो कांस्टेंट है, आर गुना आर, दो बीमा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी भुजा को ये गुना ये, देखिए दो बीमा यहाँ भी आ रहा है। इसी तरीके से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन में लूडो का देखे हमें 6 होता है, 6 होता है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6 गुना ए, तो इसमें भी दो बीमा हो गया, ए गुना ए, ठीक है। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, वो भी होता है। तो जहां पे दो बीमा आएगा, या गोला का क्षेत्रफल 4πr², तो जहां जहां ये आएगा उसमें सभी फार्मूला ये अप्लाई होगा। तो चाहिए ये हमारा मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये फार्मूला एक्स वाई, तो x + y × x/y ये फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा, +x × y/100। तो देखिए प्लस से नहीं यूज करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे तो जब भी होगा तो क्या होगा, या तो जहाँ पे दोनों सेम चीज है, भुजा एक ही है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, या तो इसमें कमी होगा, या तो कमी होगा या वृद्धि होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा। तो कुछ नहीं करना है, कमी होगा तो दोनों में माइनस रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई, इसमें प्लस माइनस होगा, हो सकता है या प्लस प्लस ही हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन है जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहता है एक आयत की लंबाई है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। कहता है कि लंबाई में 12% की वृद्धि, या लंबाई कितना कहता है, 12% की वृद्धि, चौड़ाई जो है 10% का वृद्धि करता है, ठीक है, +10% हो गया। तो कहता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, कुछ नहीं होगा, तो जब दो गुना बीमा का गुणनफल वाला फॉर्मूला है तो वही लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा,
12 प्लस 10 दोनों में वृद्धि है, तो यहाँ भी वृद्धि आ जाएगा। 12 गुना 10/100। देखिए 12×10 = 22 हो गया, लिख दीजिए। प्लस 12 नहीं है, एक जीरो काट दीजिए। 12 में से 10 भागा देंगे 1.2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 22×21.2। आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? बस ऐसे ही करना है। जैसे अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि हो जाए, जो कि एसएससी 2012 में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 30%, तो बस कुछ करना नहीं, यहाँ पे रख देना है 30 + 20 प्लस 30×20/100। ठीक है, 30×20 = 50 हो गया, ये जीरो काट दीजिए, तो 6 हो गया ये। देखिए परीक्षा में अगर समय बचाना है तो कैलकुलेशन को अपने मन में ही कर लेना है। ऐसे तो हम एक एक करके अभी लिख रहे हैं, तो 3×2 = 6, 30×20 = 50 और 6 56 हो जाएगा। परीक्षा में डायरेक्ट लिख देंगे 56। वो जोड़ने घटाने का कैलकुलेशन मन में ही कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप क्या होता है कि जैसे हम लोग 100 रुपया कोई चीज पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, चीनी पे, और 10 रुपये, अभी 40 रुपये किलो है, तो हम लोग 2.5 kg खरीद रहे हैं। अब वो 50 रुपये हो जाए, लेकिन हमको ये है फिक्स कि हमको 100 रुपया ही खर्च करना है, तो कितना केजी खरीदेंगे, 200 रुपया। तो क्या हमने उस पे कितने प्रतिशत खपत में कमी किया? पहले 2.5 किलो खरीद रहे थे, अब 2 किलो ही खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि प्रतिशत कमी हुआ कि नहीं? तो आइए स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। तो कहता है कि पहला मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 10 रुपया। ये मूल्य कितना हो जाता है, 8 रुपया प्रति केजी। 10 रुपया प्रति केजी से 8 रुपया प्रति केजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ ये कितना घट गया, -2 हो गया। ठीक है, ये ना हुआ। अब हमको करना क्या है, 10 से तो 8 हो गया, लेकिन कहता है कि हमको फिर अब इस वैल्यू को कहाँ लाना है, यहीं तो लाना है पटक करके, 10 से पे लाना है। तो क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ से इधर लाएंगे तो 2 वृद्धि करना पड़ेगा ना, किस बेसिस पे, 2 की तुलना में, तो 2 बटा कहाँ, किसको, मूल आधार क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, गुना 100, और दुगुना 4, 8 से 2 से ही कट जाएगा 4 बार में, तो 2×4 = 8, और 4 से कर देंगे 25, यानी कि 25% उसके खपत में कमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25% मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वहां पे क्या था, मूल्य घटा था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मूल्य बढ़ भी जाए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है, देखिए दूसरा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रारंभिक मूल्य अंतिम मूल्य को डायरेक्ट लेंगे। प्रारंभिक मूल्य को हम लोग इनिशियल कहते हैं आई, और अंतिम मूल्य को फाइनल कहते हैं। तो आई का वैल्यू कहता है कि एक वस्तु का मूल्य जो है 8 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 10 रुपये हो जाता है। तो 8 रुपया था, ये कितना हो गया, 10 रुपये। तो देखिए ये घट कितना गया, यहाँ से कितना बढ़ गया। अब ये तो बढ़ा है, लेकिन हमको करना क्या है, फिर घटाना है, खपत को घटाना है ना। तो खपत को यहाँ घटा दीजिए, कितना घटेगा, -2। अब इसी से निकल जाएगा प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ही +2 हुआ था, और इसको घटाना है यहाँ से इधर। तो -2 बटा किस बेसिस पे लेना है, 10 के बेसिस पे, 10×100। कुछ नहीं करना है, 2 से काट दीजिए, या 0 से एक बार काट दीजिए, एक जीरो कट गया, 10 दूनी 20, -20%, यानी 20% की कमी हो गई, यानी आंसर नंबर हमारा ये भी ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिए
हम लोग अब तो हो गया कि सिर्फ मूल्य की वृद्धि हुई थी और पैसा नहीं दिया हुआ था। अब नेक्स्ट टाइप क्या है कि जैसे मान के चलिए हम चाय पीते हैं, चीनी खाते हैं, चावल खाते हैं, मूल्य में कमी हो गया, लेकिन खर्च करते थे हम लोग एक फिक्स अमाउंट। तब कहता है कि कम करना, कितना कम खरीदना होगा, कितना ज्यादा खरीदना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आई चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए कहता है कि 10% मूल्य में कमी हो जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, कितना होगा, या फिर मान लेते हैं इसका मूल्य, पहला मूल्य जो था, मूल्य कितना है, 10% कमी हो गया। अगर पहले मूल्य 10 रुपया है तो अभी का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया। यही ना होगा फाइनल मूल्य। जब मूल्य के तुलना में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, खर्च। जैसे अगर 10 रुपया है तो कुछ खर्च करेंगे, 10 केजी खर्च करेंगे। अगर 9 रुपया होगा तो बढ़ जाएगा, यही ना होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि उल्टा हो जाएगा हमारा खर्च, 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है कि खपत में कितने की कमी हुई है, ठीक है। या फिर इसका एक फार्मूला भी है, ठीक है। हम लोग फार्मूला के बेसिस पे पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस बेसिस पे जाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा। तो देखिए क्या होता है, फार्मूला आता है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कितना कमी हो गया, 10 बटा, अगर इसमें दो चीजें पूछी जाती है, पहले का भाव और नया भाव। तो पहले का भाव में कुछ नहीं होगा, सिंपल सा, जितना कमी होगा। तो कमी कितना हो रहा है, 10। तो 10 का कमी करेंगे तो 100 - 10, कितना केजी खरीदा जा रहा था, 270 रुपया खर्च किया जा रहा था, ठीक है। 270 बटा कितना ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन केजी में है तो केजी में ले आएंगे, तो ये 250 ग्राम है, ग्राम है। तो ग्राम को क्या करेंगे, केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा दे देंगे, ठीक है। यही हो जाएगा प्रारंभिक भाव, यानी पहले वाला भाव, पहले का भाव, पहले का भाव, ठीक है। तो देखिए एक बार और लिखना पड़ेगा, 10/90 गुना 270 बटा 250 और 1000 ऊपर चला जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए 9×3 = 27, 3 बार में कट गया, और 2.5 × 10, 4 बार में ही कट गया। कितना हो गया ये बताइए, 4×3 = 12 × 10, 120 रुपया प्रति केजी, यानी पहले भाव ये था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी का। अब क्या कहता है कि नया भाव, नया भाव क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले का भाव है। तो नया भाव जो हो जाएगा, ये फार्मूला सीधा होता है, घटता नहीं है, गुना 100/270 ये हो जाएगा 250/1000, ठीक है। तो काट दीजिए, 1 0 2 0 कट गया, इस 1 0 कट गया। अब देखिए यहाँ ये 2 बार में कटेगा, 5×2 = 10, 5×5 = 25, और 5 से कितने बार में कट जाएगा, 5×25 और 5×4 = 20, यानी 54×2 = 108 रुपया प्रति केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फार्मूला क्या निकला ये बताइए, पहले का भाव का फार्मूला निकला कि जितना कमी या वृद्धि हो रहा है, ठीक है, यानी कि आर कमी या वृद्धि हो रहा है, 100 - आर, ये हम लोग निकालते थे, गुना कितना खर्च करते थे, खर्च की राशि मान के चलिए, खर्च की राशि बटा कितना अधिक या कम हुआ, अधिक या कम मात्रा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे जब ये लिखेंगे सूत्र, तो कुछ नहीं हो जाएगा, R/100 इंटू खर्च राशि बटा मात्रा, कितना मात्रा कम या अधिक हुआ, मात्रा, प्लस या माइनस, यानी कम या अधिक, यही है, ठीक है। अब आगे आइए हम लोग एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए परीक्षा दिए,
40% लाए तो कहता है कि 10 नंबर से फेल हो गए हैं, 30 नंबर लाए तो 20 नंबर से फेल हो गए हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन के हम लोग किस तरीके से बनाएंगे ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं क्या है। पहले बेसिक की थोड़ा चर्चा कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए, ऐसे इसका सूत्र है लेकिन हम लोग पहले समझ लेते हैं बेसिक क्या है। जैसे मान के चलिए कोई 30% लाया मार्क्स, ठीक है, 30% मार्क्स लाया, और अगर वह 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी है जो 40 अंक लाया, यानी 40% अंक लाया, 40% अंक लाया और 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। 40% में 10 अंक अधिक प्राप्त, पास होने के लिए कितना चाहिए, 10, 40% में 10 कम कर देंगे। इसका मतलब है कि दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जो कुल पूर्णांक होगा वो 100% होता है, तब इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा। ये 30% है, 40%, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 40% में 30% घट जाएगा, 10%। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 40% माइनस 30% बराबर, देखिए इसको इधर लाए हैं तो इसको इधर चला जाएगा, तो 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, यानी 5 प्लस 10, देखिए कितना हो गया, घट गया, यानी 10% का वैल्यू जो है 15 है। तो कुल पूर्णांक महत्तम कितना होता है, ठीक है, 100 होता है। तो लिख देंगे 100% बराबर कितना हो जाएगा, 15/10। एक एक नियम तो पढ़े ही, गुना 100। क्यों, क्योंकि 10% का वैल्यू 15 है, तो 1% का वैल्यू 15/10, 100% का वैल्यू इतना। तो देखिए 10 से कट गया, ये कितना हो गया, 150 अंक। यानी परीक्षा जो हुआ 150 अंक, लेकिन क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने अंक चाहिए, यानी न्यूनतम कितना चाहिए। तो अब देखिए, या तो आप इस पे बना लीजिए या इस पे बना लीजिए। कुल परीक्षा 150 नंबर का हो रहा है, 30% ला रहा है, 5 नंबर से फेल हो रहा है, तो 5% 15 का कितना प्रतिशत है ये देख लेते हैं। तो 5/15, 100 × 100, यही ना हो जाएगा हमारा 5%। 5% प्लस ये 5 का वैल्यू तो यही है परसेंट में, इतना परसेंट। देखिए 5 से काट दीजिए, ये कट गया, ठीक है। अच्छा, इसमें 150 परीक्षा हुआ है, पांत या 15, ये अगर 33 पूर्णांक यानी 30 प्लस 10 में से 3 भागा, यानी 3.1/3, यानी 33.1/3%, यही हमारा उत्तीर्णांक है। यानी पास होने के लिए इतना परसेंट चाहिए, और अगर पूर्णांक बोलेगा तो हमारा ये हो जाएगा। तो पूर्णांक इसमें पूछ रहा है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन है, आप प्रतिशत पूछेगा कि कितना प्रतिशत चाहिए, तो ये होगा। हाँ, तो अब फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, ठीक है ना। कि हम लोग क्या हुआ, देखिए जो ट्रिक होता है बस यही चीज होता है, लास्ट वाला, ये जो आया ना हमारा, ये लास्ट वाला होता है, ये जो। तो देखिए प्रतिशत का अंतर हुआ और दोनों अंक को जोड़ दिया, क्योंकि एक कम है एक अधिक है। तो फार्मूला यही होता है, ठीक है ना, कि प्रतिशत का अंतर, ठीक है, प्रतिशत का अंतर, और ये क्या हो गया, अंकों का योग, अंकों का योग गुना 100। अब एक चीज और है, ठीक है, यही होगा पूर्णांक, कितना पूर्णांक का परीक्षा होगा। ये कब है, एक कम है एक ज्यादा है, लेकिन अगर दोनों कम रहेगा, जिसे मान के चलिए ये भी 5 नंबर कम है, ये 10 नंबर कम है, तब घट जाएगा अंक। और ये अंतर ही होगा, ये हमेशा अंतर ही होगा। ऊपर वाला पे ध्यान रखना है कि कम अधिक, जिसे कम कम रहेगा तो घटेगा, ज्यादा ज्यादा रहेगा तो घटेगा, कम और ज्यादा रहेगा तो जुटेगा। यही फार्मूला, जैसे अब इस पे हम बना करके इसको देखते हैं। तो देख अंकों का योग कितना हो गया, 5 + 10 15, ठीक है। प्रतिशत अंतर, तो एक 40%, 30%, दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 गुना 100 कर दीजिए, देखिए इतना कैंसिल हो गया, 15 में 150, बस इतना। तो किस पे बनाना चाहते हैं ये देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है, कि क्या परसेंट है पासिंग मार्क्स के लिए।
स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, उसके बाद बनाइए। दूसरा आप खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे और प्रैक्टिस कीजिएगा, हम लोग बना देते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, कहता कि 30% अंक लाए और 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% लाए और 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी पास होने के लिए 30% प्लस 108 नंबर चाहिए। कहता है दूसरा विद्यार्थी 52% अंक लाए। कितना परसेंट? 52% अंक लाए, लेकिन आवश्यक अंक से 24 अधिक ले आया, यानी 24 कम लाता तब वह सिर्फ पास होता। इसमें भी वही होगा, 52 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22%। लिख लीजिए, 22%। 108 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 100, 8 24 32, यानी 132। तो देखिए पासिंग मार्क्स 100% होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? 132 बट्टा 22 गुना 100%। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल पूर्णांक, यानी कितना का परीक्षा हुआ। कटेगा? देखिए एक चीज और है, 11 का अगर गुणनफल जानेंगे तो इजी से कटेगा, ठीक है। जैसे देखिए 11 का अंक कौन कटेगा, किससे कटेगा देखना, 2 1 3 और 1, क्योंकि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंक का योग जो है अगर समान है या अंतर 11 का गुणनफल है तो 11 से कटेगा। तो 11 दूनी 22, 11 गुना 12, देखिए 2 छक 12, या 22 छक 32 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 6 गुना 1 कितना हो गया? 600। सॉरी, यहाँ परसेंटेज में लिखना है। 600 नंबर का पूर्णांक है। अब इसमें कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, किससे निकालना चाहते हैं वो कोई दिक्कत नहीं। 30% अंक है तो प्रतिशत यानी पास या उत्तीर्णांक प्रतिशत, ठीक है। उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा, तो इस पे निकालेंगे तो यहाँ प्लस का बटा 600 करेंगे, यहाँ निकालेंगे तो 52% माइनस 24 बटा 600 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे निकालते हैं 30% प्लस 108, 108 बटा 600 गुना 100। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 से 108 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटना चाहिए। 6 का 6 और 4, 6 और 4 है 8 है, 6 8 48, यानी 8 बार में कट, 18 चौकट टोटल से, ठीक है। 18 बार में कट जाएगा, तो टोटल हो गया इतना परसेंट। तो यानी 30 और 18 कितना हो गया? 48। यानी कि अगर ये 48% को ही लाना होगा तभी उत्तीर्णांक इसका है सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? जैसे मान के चलिए हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है, कितना बचाते हैं, ये वाला नहीं, आय व्यय एक तरह से समझिए।